जय श्री कृष्णा। तो हम निकल पड़े हैं। एक छोटा सा जरूरी कार्य आ गया था हमारे एक साधक के यहाँ पर, इसलिए हमें जाना पड़ा। तो ये रास्ते में जंगल हैं, रास्ते में बहुत ही अच्छे स्थान हैं जिनके विषय में हम बताते जाएंगे। चलो पहले ये हॉस्पिटल आ गया है, बता देते हैं। ये हॉस्पिटल आपने वो एक कोई सी सीरीज बता रहे थे साधक, पंचायत, उसमें सरपंच जी को जब लेके जाते हैं तो यहाँ पे लड़ाई होती है, ऐसी शूटिंग वहाँ पे भी यहाँ पे हुई थी। तो यहाँ पर ही गांव में आसपास ही शूटिंग हुई है, पंचायत जो सीरीज है उसकी। तो हम चल देते हैं गांव के तरफ। रास्ते में जंगल आ जाते हैं। अच्छा, साधना स्थल बहुत सारे हैं, अलग अलग स्थानों पे हैं, जिनके विषय में लोगों को पता नहीं है, या लोग जो हैं उस स्थानों के विषय में नहीं जानने के कारण उनको पता नहीं चलता कि कितने कितने सुंदर स्थान आसपास हो सकते हैं। जब हम निकले यहाँ से तो रास्ते में हमारी कुलदेवी का मंदिर भी आता है। रास्ते तो बहुत से हैं गांव की तरफ जाने के, लेकिन हम उस रास्ते का चुनाव करते हैं जो रास्ता हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये रास्ता हमको ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे हरियाली है, साथ में सलकनपुर मंदिर जो है वो भी रास्ते में आता है, इसलिए हम इसी रास्ते का उपयोग करते हैं जब भी गांव की तरफ जाते हैं। हर बार रास्ते में एक डैम आ गया था जहाँ से हर बार गुजरते थे, तो हमने सोचा एक साधक हैं हमारे और एक साधिका हैं, वो लोग उन्होंने ये निवेदन किया था कि आप दिखाना हमको रास्ते में, जब आप जाओ गांव तो गांव के भी आप दिखाना कि जहाँ पे आप जाते हो वो कैसा गांव है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम दिखा देंगे आपको रास्ते में क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम बनाते नहीं है वीडियो रास्ते में रुककर, पर बहुत छोटे छोटे बनाते हैं। पर इस बार अब कहा साधक साधिका ने, तो हमने सोचा कि चलो दिखा देते हैं। ये डैम के बीच का स्थान है, जैसे कि आप देख रहे हैं, बीच में जंगल है, छोटा सा टापू जैसा बना हुआ है, पानी रुका हुआ है। अच्छा है, डैम बनने से यहाँ पर पानी भी रुक जाता है और बारिश का पानी भी स्टोर हो जाता है। तो हर प्रकार से प्रकृति को जिस तरीके से मनुष्य बर्बाद कर रहा है, इन जगहों की आवश्यकता है भारत में। अभी प्रकृति को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत जो है वो पूरे दुनिया में पहले नंबर का ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ों की कटाई हुई है। अभी तक सबसे पहले नंबर पे आ चुका है, मतलब प्रकृति को सबसे ज़्यादा नुकसान भारत ने ही पहुँचाया है। दूसरी चीज़ों, भले ही उसको कितना घुमा फिरा के बोलो, लेकिन जब आप देखोगे तो वास्तव में भारत पहले नंबर पे है पेड़ पौधों की कटाई में। तो हम ही सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। हमारे देश में जो ये गर्मी, जो तापमान बढ़ रहा है, उसके जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं, क्योंकि हमारे देश में कटेगी अगर तो सबसे पहले तो हमको ही नुकसान होगा ना। तो रास्ते में हमने देखा कि ऐसे ऐसे स्थान हैं। अच्छा, बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मन करता है कि चलो ऐसे ही किसी स्थान पे अगर भजन कुटिया हो तो वहीं पर रहकर और भजन कीर्तन करके जीवन बिताएं। हालांकि ये मुश्किल है, सभी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ, वहाँ का जो वातावरण होता है उसमें रहना बिना आवश्यक चीज़ों के बहुत मुश्किल है आज के समय पे। खास करके बहुत साधक साधिकाएं बोलते हैं कि भाई हम जो हैं कहीं संन्यास लेके और कहीं पे ऐसे तीर्थ स्थल पे जाकर रह लेंगे, पर इतना आसान नहीं है। दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है आजकल साधकों को, बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर ये जो नहर जैसा पानी निकल रहा है एक स्थान से, यहाँ पर मस्ती कर रहे थे बच्चे, यहाँ पे नहा रहे थे। वैसे तो ये खतरनाक है क्योंकि इन जगहों पर कहीं ऐसा किनारा नहीं होता है, इसलिए अगर कुछ हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, पर बच्चों को तैरते आता है, उसके बाद वो लोग यहाँ पे आगे जाके पानी कम हो जाता है, मतलब अगर यहाँ से कोई बह जाए तो थोड़ी आगे जाके घुटने घुटने पानी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई डूब जाए। बस थोड़ा सी जगह पे है जहाँ गहरा पानी है। तो बच्चे लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। फिर हम बढ़ गए आगे सलकनपुर की तरफ। रास्ते में सलकनपुर आएगा तो रास्ते में ये जो क्षेत्र है, वन क्षेत्र जो है, ये जो है बाघों के लिए ये सुरक्षित क्षेत्र करने वाले हैं इसको, इस पूरे क्षेत्र को। तो यहाँ पे फिर जो बहुत सारे बाघ वगैरह आते रहते हैं, ये श्रेणी जो है पर्वत श्रेणी आगे जाके सतपुड़ा तक जाती है, तो पूरा ये क्षेत्र जो है सुरक्षित हो जाएगा। तो यहाँ पर शेर, चीते ये अभी भी आते हैं, तो वो फिर पूरी तरीके से उनके लिए ये स्थान हो जाएगा। फिर गांव हटा देंगे यहाँ से, एक दो गांव आ रहे हैं, हटा देंगे उनको भी। अभी पेपर में आया है कि ये जो क्षेत्र है पूरा राता पानी, उस पूरे क्षेत्र को बाघों के लिए सुरक्षित कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया क्षेत्र है, पानी की व्यवस्था भी है, जंगल भी है। फिर हम आगे पहुँचे सलकनपुर देवी, जो हमारा धाम है, जहाँ पे हर बार जाते हैं, जब भी हम जाते हैं तो जाते हैं। तो ये धाम है, पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है। पहले छोटा सा मंदिर था, बाद में धीरे 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 धीरे
लोगों की श्रद्धा से लोगों ने धीरे धीरे इसमें निर्माण कराते गए। वहाँ की जो समिति है वो समिति बनी, समिति ने फिर यहाँ पे काम कराना शुरू किया। फिर प्रशासन जो है मध्य प्रदेश का, उन्होंने भी बहुत सहायता की इसमें। खास करके जो शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे यहाँ पे, अभी तो नहीं है लेकिन जब वो थे तो उन्होंने इसमें बहुत बड़ा उनका योगदान था इसको बनाने में। उन्होंने ही यहाँ पर जो है वो देवी लोक बनाने की घोषणा करके गए हैं, तो उसका काम चल रहा है देवी लोक का। तो इसीलिए अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर हो गया, बहुत काम हो चुका है। मतलब अगर आप यहाँ जाओ तो 2-3 घंटे आराम से निकल जाते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, पर सीढ़ियों से जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत लंबी है, मतलब 1100-1200 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। तो चल के जाना एक बहुत पहाड़ तोड़ने वाला काम है, वो भी इस मौसम में, गर्मी में। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जब ये वीडियो बना रहे थे देवी जी के मंदिर का, तो यहाँ पे तो कितना सुंदर मनोरम दृश्य दिख रहा है यहाँ पर। हर बार इस वहाँ जाकर हम बनाते थे, इस बार लेकिन क्योंकि थोड़ा दूर से गुजर रहे हैं, दर्शन बाद में करेंगे, इसलिए हम अभी आपको बस ऊपर से हमने इसका वीडियो ले लिया है। लेकिन ज़्यादा देर वीडियो नहीं बना पाए। एक बाज का जोड़ा था, 2 बाज थे, वो पीछे लग गए थे, तो फिर वहाँ से ज़्यादा देर नहीं रुके वहाँ पर वीडियो बनाने के लिए। तो ये है माता का धाम, बहुत सुंदर हो चुका है। पहले छोटी सी जगह में था, अब जगह बढ़ा दी है। फिर यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ गए। आगे पे हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा स्थान जहाँ पे कई संतों का बसेरा हो चुका है, जहाँ पे कई संतों ने तपस्या की है, साधना की है, अपना जीवन बिताया है। धूनी वाले बाबा जी का भी स्थान है वहाँ पर, वो स्थान हम आपको आगे बताएंगे। अब रास्ते में आया वो स्थान, नर्मदा जी का तट है, आंवली घाट इस स्थान का नाम है, जहाँ पर धूनी वाले बाबा जी का भी आश्रम है। यहाँ पे शिव जी की बहुत अच्छी, यहाँ पे देखो कितनी बड़ी सुंदर मूर्ति है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे गार्डन जैसा बना के रखा है, मतलब कि ऐसा नर्मदा जी के किनारे पे पहला घाट हमने देखा है जो इतना सुंदर बना दिया है। इतना सुंदर स्थान है, दोनों साइड यहाँ पे घाट है, दोनों साइड जो है लोग आके स्नान कर सकते हैं। अभी मौसम जो है थोड़ा कोहरा कोहरा सा है, यहाँ पे खुला मौसम नहीं था, तो कोहरे में भी ये अच्छे वीडियो आ गए हैं। आप लोगों को दिखाना ज़रूरी था, खास करके जो साधक कह रहे थे कि हमको यहाँ का वीडियो अब बना के दिखाना। हम यहाँ से कई बार गुजरे हैं, कई बार यहाँ से आए गए हैं, लेकिन नहीं बनाते वीडियो। लेकिन अब कहा तो साधक ने, इसलिए हमने सोचा कि चलो दिखा देते हैं। आगे गांव भी दिखाएंगे आपको जहाँ पे हम गए थे। कुछ आवश्यक कार्य ऐसा आ गया था कि जाना पड़ा, बहुत ज़रूरी काम आ गया था तो जाना पड़ा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कितना ज़्यादा खर्चा किया है प्रशासन ने, मध्य प्रदेश प्रशासन ने यहाँ पे कितना ज़्यादा खर्चा किया है। बहुत सुंदर स्थान बना दिया इसको, मतलब शोभा बढ़ गई। पहले बहुत छोटा सा स्थान था, पर कहते हैं ना कि करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी वैसा ही काम किया है। ये नर्मदा जी का तट है, ये जो पुल दिख रहा है इस पुल से ही हमको जाना है, अभी वापस इस पुल से ही हम जाएंगे। अभी तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे चुनाव के समय बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। ये जो पुल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग और सब इतने नाटक शुरू हो जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से अच्छे से नहीं निकल सकता, सबको परेशानी होती है। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ये तो अलग ही रास्ता है, छोटा रास्ता है, अलग ही जगह का रास्ता है। फिर भी ये देख सकते हैं आप कि आप खेतों तक पहुँच गए हैं। अब खेत हैं, ये खेत दिख रहे हैं आपको, ये सामने जो काला खेत पाइप पड़े हुए हैं दिख रहे हैं, ये खेत दिख रहे हैं, ये खेत हैं, पाइप पड़े हुए हैं यहाँ पर। जो ये झोपड़ी है ये काम करने वाले व्यक्ति की है, अपने पत्नी के साथ रहता है। अभी बच्चे की छुट्टी चल रही है तो बच्चा यहाँ पे है, वरना वो स्कूल जाता है। बच्चे हैं इनके, ये यहीं पे रहते हैं, यहीं पे सारे काम करते हैं, सारी चीज़ें सुविधाएं यहाँ पे हैं इनके लिए उपलब्ध है। घर पास में ही ये है, जिनका खेत है उनका घर पास में ही है। ये अपना खेत नहीं है, ये किसी अन्य व्यक्ति का खेत है। ये देख सकते हैं गाँव है, इसी गांव में हम आए। अभी काम जो है इसी गांव में रुके हुए हैं, ये वही गांव है। देख सकते हैं गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, गिनती के घर हैं, होंगे कुछ 100 घर के अंदर अंदर। वैसे तो इस गांव में सांसद भी इस गांव से रह चुके हैं, या अभी भी हैं, हमको पता नहीं कि अभी भी इस गांव के जो व्यक्ति वो सांसद हैं या रह चुके हैं, पर हैं। तो गांव छोटा सा है लेकिन अच्छा संपन्न गांव है। यहीं पे हम रुके हुए हैं और फिर यहाँ से जो आवश्यक कार्य के लिए हम आए हैं वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे गिनती के 5 से 6 चारों तरफ देखा जाए तो ये अच्छे स्थान हैं जहाँ पे। तो ठीक है, मिलते हैं वापस पहुँच के अपने शहर में,
फिर जानकारी लेकर आएंगे साधनाओं के ऊपर। जय श्री कृष्ण।